वालेकुम, आज हम बनाएँगे बेकरी स्टाइल बिस्किट, बहुत क्विक रेसिपी है। हमें जो इसके लिए इंग्रीडिएंट्स चाहिए उसको नोट फरमा लें। ये हमें चाहिए मक्खन 200 ग्राम तकरीबन, 1 कप जो है पिसी हुई चीनी है, ये डेकोरेशन के लिए है, पिस्ते हैं, क्रश ये तिल हैं और हमें वनीला एसेंस थोड़ा-सा चाहिए। मेरे पास पाउडर वाला है, लिक्विड वाला जो है जो मर्ज़ी आप डाल सकते हैं। चॉकलेट फ्लेवर है, 1 अंडा है जिसमें से आधा जाएगा। ये 1/3 कप से भी थोड़ा यानी 1/4 कप के करीब कोको पाउडर है जो हमारे चॉकलेटी बिस्किट में जाएगा। एक सिर्फ चुटकी जो है नमक जाएगा और इसके अंदर तकरीबन लमसम के हिसाब से ये 340 ग्राम के करीब मैदा है, ये जाएगा। रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल आपने मक्खन लेना है, पिघला हुआ ना हो, बिल्कुल आम रूम टेम्परेचर पे। इसके अंदर आपने 1 कप पिसी हुई चीनी मिला देनी है और बेकिंग में बिल्कुल कंफ्यूज़ नहीं होना कि कोई चीज़ कम या ज़्यादा हो जाए, कोई मसला नहीं होता, हर चीज़ मैनेजेबल है। वो जो डराती है ना नाप तोल करके मिक्स करें, ऐसी गलत बात है। तो ये बस इसके अंदर आपने मिक्स करना है, अंडा फेंट लेना है और आधा अंडा इसमें शामिल करना है। मक्खन बस आम चम्मच से इसके अंदर मिला लें, पिघला हुआ बिल्कुल ना हो, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, पिघले होने से इसकी वो टेक्सचर खराब हो जाएगा। तो ये आपने इसके अंदर आधा अंडा डाल देना, बाकी फेंकना नहीं है, हमें बाकी आगे जगह का काम आएगा। मिक्स कर लें और जो है पता है हर मक्खन का अपना हिसाब होता है, आप घर का आम मक्खन भी डाल सकते हैं। ये अनसॉल्टेड बटर है और जो है मैं बस इसमें चुटकी भर जो है नमक ऐड कर रही हूँ और ये एसेंस डालने लगी हूँ दोनों। पहले मैंने वनीला कलर डाला क्योंकि मैं इसे ना 2 रंगों के मिक्स बनाऊँगी, चॉकलेट वाले अलग और जो है ये वनीला वाले अलग। ये जो है हर मक्खन का अपना हिसाब होता है, कोई ज़्यादा होता है, उसके अंदर ज़्यादा ऑयल वो पड़ता है मैदा, किसी में कम। ये तकरीबन 350 ग्राम जो मैंने लिया था, ये 1 कप जो आम मेजरिंग कप होता है, चाय वाला ले लें, उसके हिसाब से पौने 3 कप ये मैदा है, सारा नहीं डाल देना। तो तकरीबन हम इसमें से पहले 2 कप डालेंगे, फिर थोड़ा-सा और मिक्स करेंगे और एज़ पर नीड उसके अंदर ऐड करते जाएँगे। हमारे मिक्सचर का अपना हिसाब होगा, हर मक्खन का अपना हिसाब होता है। लेकिन बिल्कुल ऐसे घबरा-घबरा के नहीं डालना भाई, डालो कुछ नहीं होता, थोड़ा ऊपर-नीचे भी हो जाए तो इसकी शक्ल पे और जायके में बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, बस एन्जॉय करना है। 1 कप मैदा डालने के बाद इसकी शक्ल ऐसी होगी, ठीक है? अब मैं और तकरीबन पौना कप डालूँगी। उसके बाद मैं इसको जो है इसकी ना आटे जैसी ये लुक होनी चाहिए, जैसे नरम सा आटा होता है ना, हार्ड वाला आटा नहीं, ज़्यादा भी नहीं, मतलब मैनेजेबल हो, लेकिन हार्ड ना हो, बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा गूँथते हैं ना, जिस तरह वैसा आटा गूँथना है। इसकी टेक्सचर पे फील करनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट है अभी देखिए, हाथ में चिपक रहा है, चिपकना नहीं चाहिए। ले जी, ये आराम से इसको हमने इस पे डाला, गूँथ लिया, बस ये नीचे चिपकना नहीं चाहिए, वैसे इतना प्यारा होता है ये, चिपकता भी नहीं है। और ये इतना सा इसमें से बचा है, ये कोई बचना नहीं है, ये हमने ऐसे ना छिड़क-छिड़क के इसको इसकी शेप बनानी है बाद में। तो जब इस पोज़ीशन पे ये हो जाए ना कि ये चिपक नहीं रहा और ये बड़ा अच्छा सा आपने मिक्स कर लेना बिल्कुल, देखो जिस तरह हम आटा घर में गूँथते हैं ना, कभी हार्ड हो जाता है, तो कभी पतला हो जाता है यार, तो इसमें इतना टेंशन नहीं लेनी। अगर ये पतला हो जाए तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना, तो ये वापस सेट हो जाएगा क्योंकि गर्मियों के जब मौसम में बनाते हैं ना, तो ये ज़रा मक्खन पगला-चिला होता है। अब इस पोज़ीशन पे मैं इसके 2 हिस्से कर लूँगी। एक हिस्से में यहाँ चॉकलेट मिक्स करनी है क्योंकि मेरे बच्चों को तो चॉकलेट बहुत पसंद है और ये वाला हम इसी तरह रखेंगे, इसके ऊपर हम लगाएँगे ये अपने नट्स और बादाम वगैरह। तो अभी हम इसको जो है हमने चॉकलेट के लिए इरादा निकाला है, देखो चॉकलेट थोड़ी बहुत ज़्यादा जितनी मर्ज़ी डाल सकते हैं। महँगी है तो ज़्यादा कम डालो यार, थोड़ा बना लो वरना सीधा उसी तरह बना लें, वो भी अच्छे लगते हैं। बस इसको फ्रीली आप इसके अंदर मिक्स ये लीजिए, इतनी अच्छी सी हमारी ये डो तैयार हो गई। 1/4 कप हमने इसमें कोको पाउडर मिलाया, जितना चॉकलेटी पसंद हो उतना कर लें। अब इसके मैं डिज़ाइन बना लूँगी, कटर है उससे काट लें, हाथ से इतने अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे डिज़ाइन बन जाते हैं। ज़रा ट्रेडिशनल लुक मुझे पसंद है, मेरी बेटी इसमें इनोवेशंस करती रहती है। इस तरह 2 लोइयाँ लें और इसका जो है एक बना लें। अच्छा मैंने दोस्तों बताया कि अगर हार्ड हो जाए लिक्विड हो जाए तो इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखें, वो सेट हो जाएगा क्योंकि गर्मियों में ज़ाहिर है मक्खन थोड़ा सॉफ्ट हुआ होता है और अगर थोड़ा-सा हार्ड हो जाए तो कोई बात नहीं, अंडा है ना पड़ा हुआ, इसको इसमें थोड़ा-सा मिक्स कर लें, कोई भी मसला नहीं होता। मैं इसके अंदर जो है एक शेप बनाती हूँ, जज़्बाती होती हूँ, मैं बताने भूल गई कि चॉकलेट के अंदर थोड़ा-सा चॉकलेट एसेंस भी डाल लेना। तो ये देखिए 2 ऐसी लोइयाँ की, इसको आपस में स्टिक किया, एक शेप मेरे पास हर तरह का कटर मौजूद है, जो मर्ज़ी शेप में आप काट सकते हैं, पर इसको बेलने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो इतने सॉफ्ट होते हैं, ऐसे-ऐसे थपथपा के इसको तकरीबन हमने पतला तो करना नहीं है, अगर आप बहुत क्रंची खाते हैं, तो फिर आप उसको मतलब पतला कर लें, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़रा मोटी सी अच्छी लगती है, कितनी तो कि इतनी सी, ठीक है? और ये चाहें तो इसी तरह जो है ये बन गई, तो इसके अंदर काट लें आमचूरी से, इसकी शेप दे लें और वरना मेरी बेटी का फ़ेवरेट मैं करती हूँ, ये कटर रखा और उससे काट लिया, लो जी। ये बाद में इतने आराम से एक-दूसरे से अलग हो जाती है, सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए इनकी जुदाई डाल रही हूँ, ये एक-दूसरे से अलग हो जाएँगी, टेढ़ा-मेढ़ा हो जाए तो सीधा कर लें, कोई इतनी हार्ड नहीं है। और इसके अंदर करना क्या है, हम पतीले में बेक कर रहे हैं जी इसको, पिज़्ज़ा पैन, कोई सादा सी ट्रे, ये केक वाले पैन में भी हो जाता है। तो इसके अंदर बटर पेपर इसलिए है कि ये बटर होता है ना, ये ज़रा नीचे चिपक ना जाए, ओवरकुक तो हमने करना नहीं है, ये ऐसे ही उड़ जाता है वैसे भी। लेकिन चलिए आसानी के लिए बटर पेपर रख लेते हैं कि उठाना बहुत आसान हो जाता है। देखिए को जिस तरह आप प्रीहीट करते हैं 15 मिनट पहले चूल्हे पे चढ़ाते हैं, वैसे इसमें नमक भी नहीं डालती, बस ऐसे ही स्टैंडर्ड के गुज़ारा हो जाता है और बड़ा अच्छा बन जाता है। जी, इतने सारे ये बन गए, ये बन गए, ये बन गए। अब मैं इसको ज़रा आपको डिज़ाइन बनाने बता दूँ, ये तो आपको सिंपल आपके सामने ये बार्स जिस तरह चॉकलेट की होती हैं, इस पे ऐसे छुरी से निशान बना लें, जैसे ये बेक होगी तो ऐसा लगेगा जैसे ये चॉकलेट है, इस तरह इसके ऊपर लगा लें। और ये जो हमने नट्स वगैरह करके रखे थे, सिंपल देख लें, एक तरफ से अंडे में डिप करें, बस एक तरफ से एक बाद में बना लेंगे और नट्स के अंदर जो है वो करें। और ये देखिए जी हमारे थोड़े-थोड़े फासले पे रखते जाना है। ये हमने पहले भी कुछ बनाए हैं, ये तेल वाला है। इसी तरह सारे बनाते जाएँ, जिस मर्ज़ी शक्ल के बनाएँ, जैसे मर्ज़ी, ज़्यादा पतले नहीं बनाने, बस याद रखना है एक जिस तरह ये याद रखें हमने मीठा सोडा नहीं डाला तो ये बहुत ज़्यादा फूलेंगे नहीं, इसी साइज़ में तकरीबन रहेंगे, तो ज़ाहिर है फिर आप उतने साइज़ के जितने इसकी बाज़ार में कुकीज़ मिलती हैं लें। और इसको प्री हीटेड जो है हमारा हो गया है, तकरीबन 15 मिनट से हमारा देगचा गर्म हो रहा है और उसके बाद उसके अंदर हम ये अपनी ट्रे रखेंगे 15 मिनट के लिए सिर्फ। और जो है 15 मिनट के बाद देख लेना, अगर आपका ज़्यादा मोटा बन गया ना तो उसको 20 मिनट लगेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं करना। जब इसको आपने चेक करो ना, देखना नीचे से अगर वो कुक की फ़ील आए कि हाँ, ये नीचे से हो गया, जब ये उतारते हैं ना ये सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जब इसको आधे घंटे के लिए बाहर रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं तो ये बेक के जैसे खस्ता हो जाते हैं। ऐसे देगचा हमारा गरम है, इसके अंदर रखें। अस्सलाम वालेकुम, ये देखिए 20 मिनट हो गया। उफ़! ये देखिए निकाल लिया, ये अभी सॉफ्ट है, नीचे से ये साइन देखना ये पक गए हैं। अभी अपीयरेंटली सॉफ्ट है, लेकिन ये जैसे ही एयर के टच में आएँगे बिल्कुल क्रंची हो जाएँगे। सही मतलब ज़्यादा क्रंची भी नहीं होंगे, अपीयरेंटली सॉफ्ट बेकरी बिस्किट स्टाइल। ये देखिए जी हमारे इतने सारे तैयार हैं। ये जो सुराख हैं इसके अंदर आप जैम भी डाल सकते हैं, थोड़ा-सा माइक्रोवेव कर लीजिएगा, हल्का-सा आधी को चम्मच पानी के अंदर। पर मेरे पास डार्क चॉकलेट और बटर था, मैं इसको मिक्स करके इसके अंदर फिलिंग बनाऊँगी। 10 सेकंड माइक्रोवेव करेंगे, इसके अंदर से निकाल के इस पे लगा लेंगे जितनी आपकी मिकदार चाहें। ये महंगी लगे तो कोको पाउडर को चीनी, पिसी हुई चीनी के अंदर 1 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करके बिल्कुल बस लिक्विड हो साथ ही निकाल लें, बिस्किट ठंडा हो उसके ऊपर लगा लें। ये देखिए जी हमारे सारे कुकीज़ रेडी हैं, कैसे लगे बना के बताइएगा, जज़ाकल्लाह।